सीए अमित कक्कड़, आजकल नितिन जी, रामपाल जी और मधु परमस जी में कंपटीशन चल रहा है। सभी एक दूसरे पर हंसते हैं, फिर मुझे विश्वास हो जाता है इन झगड़ा थोड़ी नहीं है। हमारा ज्ञान अज्ञान युद्ध है। अगर आप ज्ञान दे रहे हो तो अच्छी बात है, अगर आप अज्ञान दे रहे हो तो फिर भाई नितिन दास सामने खड़ा है। बात इतनी सी है। हमारा किसी के साथ कोई विरोध नहीं है। हमारा मन भेद किसी के साथ नहीं है, मतभेद सबके साथ है। हमारा मत कुछ और है, आपका कुछ और हो सकता है। लेकिन कहो कि अब तुम लोग लड़ते हो, तो भैया ऐसा नहीं है। ऐसे तो आप कबीर साहब की वाणियां पढ़ोगे तो वो लड़ते ही या फिर सबसे। वो पंडित को भी कहते हैं, क्यों रे पंडित, जो तू इतना बड़ा महान है, तू किसी और रास्ते से क्यों नहीं आया? जहां से शूद्र आ रहा है उसी रास्ते से तू भी आया है दुनिया में, कोई दूसरा रास्ता चुन लेता। तो फिर कहो नहीं पंडित जी से लड़ाई हो रही है कबीर साहब की, बिल्कुल नहीं हो रही है। फिर तो काजी से भी लड़ाई हो रही है, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद दिया बना, ताचड़ मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदा। फिर तो कहो कबीर कबीर साहब मुल्लों से लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई। ये ज्ञान अज्ञान की जंग है, ये होती रहती है। ये ना होए तो लोगों को पता ही ना लगे कि असली ज्ञान क्या है। किसी के साथ कंपटीशन नहीं है हमारा। हमारा ज्ञान अज्ञान का हमारा ज्ञान अज्ञान का युद्ध है, और ये होना ही है, ये चलता ही है। युगों युगों से चलता आ रहा है। सनातन धर्म में ऐसे ऐसे ज्ञानी बैठे थे जो डिबेट करते थे और हार जाने वाले को जल समाधि दे देते थे कि तू मर जा जाके। समझे? जो अष्टावक्र है, अष्टावक्र के पिताजी को हरा के जल समाधि दिलवा दी थी, यानी कत्ल था। समझे हमने? और उस गुरु को हराया, आचार्य बंदी नाम था उसका। उस गुरु को हराया जिसने उसके पिताजी को जल समाधि दिलवा दी थी। उसको हराने के बाद उसको जल समाधि नहीं दी। उसको कहा मैं तुझे जीवित छोड़ता हूं, लेकिन यह नियम नहीं होना चाहिए कि जो हार जाए वो मर जाए। अरे जो हार जाए वो और ज्ञान प्राप्त करे पूर्ण होने के लिए। ये मरने मराने वाला खेल कहां से आ गया बीच में? आचार्य बंदी समाधि देते थे, बिल्कुल सही बात है ये। यानी वो उसको पनपने का मौका ही नहीं देते थे कि कल को ये मुझसे ज़्यादा बड़ा ज्ञानी बन के आ गया तो मेरा सारा काम खत्म हो जाएगा, ये शुरू हो जाएगा, इसलिए इसको खत्म ही करवा दो। और राजा जनक के सामने ये कार्य होता था। राजा जनक के सामने लोग जल समाधियां लेके मर जाते थे, बताओ। वो कुछ ना कर पाता था। एक राजा के सामने ये अत्याचार हो रहा है और राजा उसके सामने नतमस्तक है, बताओ। तो ये खेल चलते थे। और तुम्हें लग रहा है नितिन दास झगड़ा कर रहा है किसी से या रामपाल जी झगड़ा कर रहा है किसी से। अरे जल समाधि तो नहीं दिलवा रहे किसी को। सीए अमित कक्कड़ जी, थोड़ी सी अपनी बुद्धि का और विकास करो। थोड़ा ब्रॉड माइंड हो जाओ। सीए तो आपने कर ली, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई लिखाई में तो आप एक नंबर हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपनी विवेक का भी विकास करो। ये झगड़ा नहीं है, ये कोई कंपटीशन नहीं है। ये सब जीवों के कल्याण का विषय है। सबको मुक्ति मिल जाए, इसलिए ये सब हो रहा है। नहीं तो यहाँ कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है कि मैं बड़ा या तू बड़ा। यहाँ सत्य असत्य का निर्णय हो रहा है, और ये होके रहेगा, क्योंकि जीवों की मुक्ति का सवाल है। लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का नुकसान था, नुकसान वाली बात होती तो कोई बात नहीं थी, दोबारा कमा लो। लेकिन एक बार 84 में चले गए ना भाई, कुत्ता बिल्ली बन गए ना, फिर बस पूंछ से मक्खियां उड़ाते रहोगे सारी उम्र। फिर कोई दया होने वाली नहीं है कि तुम गाय पे जाके दया कर दो कि 33 करोड़ देवी देवता इस गाय में विराजमान है, ये जाके कूड़े के ढेर पे ना गंद खाए, ना प्लास्टिक खाए। अंदर प्लास्टिक भर जाती है, पेट में मरती है बेचारी। 33 करोड़ देवी देवता क्यों ना बचा पा रहे उसको, प्लास्टिक खाने से क्यों ना रोक पा रहे उसको? गंद के ढेर पे खड़ी होके गंद खा रही है, क्यों नहीं रोक पा रहे 33 करोड़ देवी देवता?
क्योंकि कोई देवी देवता नहीं रोकने वाला भाई। ये तुम और हम ही बने हुए हैं, गाय बैल बकरा। आज इंसान जन्म मिल गया तो तुम चौधरी बन गए हो। जैसे ही ये जन्म निकल जाएगा ना हाथ से, तुम्हारी औकात पता लग जाएगी सबको। सबकी बात कर रहा हूं मैं, एक को नहीं बोल रहा हूं। सबका ये हाल होने वाला है। कोई गलती से भी ये ना सोचे मैं तो सीएम हूं, मैं तो पीएम हूं, मैं तो एमएलए हूं, मैं डीसी हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं। इसी जन्म में हो बेटा। अगले जन्म में पीछे पूंछ लग जाएगी और सिर पे दो सींग निकल आएंगे। लग जाएगा पता। ये सबके साथ होना है, क्योंकि ये प्राकृतिक साइकिल है, ये काल चक्र है। सबके साथ होना है। यहां विष्णु जी को मछली बनना पड़ा, कछुआ बनना पड़ा, जंगली सुअर बनना पड़ा। तुम कौन से खेत की मूली हो? समझ लो, ये एक आखिरी मौका है इंसान जन्म। इसके बाद कोई हालचाल पूछने नहीं आएगा। एक गली का कुत्ता दूसरे में चला गया ना, तो ये बड़े बड़े दांत लगवा के ही आओगे बेटा। उसके बाद कोई दवाई नहीं लगाएगा। कीड़े पड़ेंगे कान के पास तो गर्दन लटका लटका के घूमोगे इधर से उधर। सड़ते हुए शरीर को, बदबूदार शरीर को ढोते फिरोगे। नानी याद आ जाएगी। ना रामपाल जी बचाएगा, ना बचाएगा मधु परमहंस, ना बचाएगा कोई स्वामी। हालत खराब हो जाएगी। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। शैलेंद्र कुमार राजवंशी पूछ रहे हैं, साहिब भगवत गीता के हिसाब से जब ना तो कोई मरता है ना कोई किसी को मारता है, फिर ये हत्या का पाप कैसे लग जाता है? बेटा यही तो समझा रहे हैं तुम्हें, यही समझा रहे हैं तुम्हें कि सारा खेल कोई और खेल रहा है और सारी हत्याओं का पाप तुम्हारे सिर पे लग रहा है। यही समझा रहे हैं इतने दिनों से। इसी को समझना है। तुम कुछ करते ही नहीं हो, तुम अकर्ता हो, लेकिन सारा पाप सारा पुण्य तुम्हारे सिर पे लाद दिया जाता है कि तूने किया, तूने किया, तूने किया। और तुम कहते हो हाँ मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, और पकड़े जाते हो। जज के सामने जब खड़े होगे तो तुम्हारे मुंह से यही निकलता है कि हाँ मैंने किया। तो जज तुम्हारे वकील की भी नहीं सुनता दलीलें, क्योंकि तुमने हाँ कर दी। फिल्में नहीं देखते तुम? विपक्षी वकील वाला वकील जो होता है ऐसे सवाल पूछता है, ऐसे सवाल पूछता है कि वो सब कुछ भूल के कहता है हाँ मैंने ही कत्ल किया है, हाँ मैंने किया है। बस जज के सामने ये लाइन निकल गई, फिर तुम्हारा वकील सिर पे हाथ रख के बैठ जाता है कि अरे किस बेवकूफ से पाला पड़ गया। इतना बड़ा बेवकूफ है, इसने खुद ही कबूल लिया। अब बेटा सजा मिलेगी, समझे? तो आज तक जो तुम्हारे शरीर से कुछ भी हुआ है, आज तक तुम उसको अंदर ही अंदर मान चुके हो कि हाँ ये मैंने ही किया है। किसी से कोई चूहा मर गया तो वो आज तक मान के बैठा है हाँ मैंने ही मारा था। किसी ने किसी सांप को मार दिया, वो आज तक यही बैठा है सोच के कि हाँ यार मैंने सांप मारा था। यानी तुम सारा कुछ कबूल करके बैठे हुए हो। तुम्हें सजा होनी ही होनी है। कोई माई का लाल नहीं तुम्हें बचा सकता, क्योंकि सारे पाप सारे पुण्य तुम खुद अपने सिर पे लाद के बैठे हो। तो बाबा नानक की वाणी क्या कह रही है कि जब लग जानू मैं हूं करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जब तक तुम ये मान के बैठे हो कि हाँ ये मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, बेटा तब तक तुम्हारी ऐसी चक्री घुमाएगा ना ये कौन? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये जो श्री मन है ना, श्री मन, देखो श्री विष्णु श्री शंकर तो सुना था, श्री मन, मन के आगे श्री लगा रखा है। और ये मन कौन है? ये मन ही काल है।
ये मन ही काल है, मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राखे भरमाई हो, ए हंसा तू अमर देश का, अरे पड़ा काल वस आई हो। समझ जाओ इस बात को। ये मन ही है शैतान, सारे काम करवा भी देता है और फिर तुम्हारे सिर पे लाद भी देता है। सुबह से शाम तक तुम क्या कर रहे हो? जो तुम्हारा मन कर रहा है। सुबह को ऑप्शन दी जाए ना, बेटा चाय पियोगे दूध, तो अपने मन की सुनते हो तुम। मम्मी मन कर रहा है चाय पी ले, मम्मी मन कर रहा है दूध दे दो। सारा कुछ मन के कहे कर रहे हो। समझ लो, सारा कुछ तुमसे करवाता है, उसके बाद तुम्हारे सिर पे रख देता है कि तूने किया, तूने किया, तूने किया। अब गीता क्या समझाती है कि हे अर्जुन, आत्मा अकर्ता है, आत्मा कुछ नहीं करता। इस सृष्टि में कुछ भी होता है वो 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, मन, माया के द्वारा होता है। अब इसमें से तुम तो कोई हो ही नहीं, तुम इसमें हो ही नहीं, लेकिन फिर भी अटके पड़े हो। अब गुरु का क्या काम है? गुरु तुम्हें तुम्हारा स्वरूप लखा देता है, तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान करवा देता है। जब स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तब तुम्हें समझ में आ जाता है कि जब मैं शरीर ही नहीं हूं तो फिर मैं करता कैसे हो गया। अब ये गिलास उठाया, किसने उठाया? हाथ ने। तुम हाथ तो नहीं हो। हाथ किससे बना है? तत्वों से, पंच तत्वों से। तुम तत्व तो नहीं हो। किसके हुक्म से उठाइए? मन के हुक्म से। मन ने कहा गिलास उठा, उठा लिया। मन ने नहीं कहा था गिलास उठा, मत उठा, नहीं उठा रखा था। अब तुम्हारा क्या रोल है इसमें? तुमने केवल ताकत दे रखी है मन को। जो मन चाहता है वो इस बॉडी से करवा लेता है, उसके बाद भुगतने के लिए तुम तैयार रहो। समझे? तो ये बहुत खतरनाक थ्योरी है, लेकिन समझ में नहीं आती जल्दी, इसीलिए बार बार समझाया जा रहा है। बार बार समझाया जा रहा है कि निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ इस माया जाल से, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है। दिक्कत ये है। तो जब मालिक की दया होगी तो अपने आप समझ में आने लग जाएगा। गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान।